गुड इवनिंग। जितने भी लोग इस क्लास से जुड़ रहे हैं सभी लोगों को गुड इवनिंग और सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों देखिए, आज की हमारी जो क्लास है इसमें जो है पाश्चात्य कला से संबंधित हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है और जो है यह 30 प्रश्न हैं आपके, 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। एक बार शेयर कर दीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए एक बार शेयर कर दीजिए, एक बार कष्ट करके शेयर कर दीजिए। चलिए एक बार शेयर कर देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएंगे। चलिए और सभी लोग जवाब दीजिएगा, सभी लोग जवाब दीजिएगा। देखिएगा यहाँ पर आज का हमारा जो है पहला प्रश्न है और सभी लोग जवाब दीजिएगा, सभी लोग जवाब दीजिएगा। सभी लोग जवाब देते हैं ज़्यादा अच्छा लगता है। चलिए सभी लोग जवाब दीजिएगा, फटाफट एकदम प्रश्नों को कराएंगे हम। चलिए सभी लोग जवाब दीजिएगा। देखिएगा यहाँ पर जो हमारा आज का प्रश्न है वह प्रश्न है, जियोतो चित्रकार के अतिरिक्त क्या था। यहाँ पे थोड़ा सा कट गया है, अतिरिक्त क्या था। देखिए जियोतो का नाम सभी लोग जानते हैं और सभी लोग इनसे परिचित भी हैं। जियोतो चित्रकार के अतिरिक्त और क्या थे? संगीतकार थे, वास्तुकार थे, स्वर्णकार थे, डिजाइनर थे। देखिए आप सभी लोग जानते हैं जियोतो जो है वह किस कला से, गोथिक कला से संबंधित, यानी जो गोथिक कला थी उसका प्रमुख चित्रकार जियोतो था। जियोतो कहिए या जियोतो भी कहीं कहीं लिखा रहता है। और जो जियोतो का जो जन्म है वह फ्लोरेंस इटली में होता है, फ्लोरेंस इटली में होता है। और आप देखेंगे तो जियोतो जो है वह भित्ति चित्रकार, वास्तुकार और चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ पे चित्रकार के अतिरिक्त क्या हो जाएगा? वास्तुकार। सभी लोग जवाब दीजिएगा, सभी लोग जवाब देते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। सभी लोग जवाब दीजिएगा। चलिए सभी लोग जवाब दीजिएगा, फटाफट प्रश्नों को कीजिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिएगा, आंद्रिया आर्किना चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला इसके अतिरिक्त क्षेत्र में निपुण था। यानी बताइएगा, डांसिंग में, फोटोग्राफी में, काव्य में, ग्राफिक कला में। देखिए आंद्रिया आर्किना जो थे वह चित्रकला में भी निपुण थे, मूर्तिकला और वास्तुकला में भी निपुण थे। इसके अलावा और किस चीज़ में वह निपुण थे, यह प्रश्न है आपके सामने। बताइएगा इसके अलावा जो है और किस में निपुण थे वह। चलिए बताइएगा, देखिएगा वह काव्य कला में, काव्य से संबंधित जो है काव्य। देखिए चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला के अलावा जो है काव्य कला में भी वह निपुण थे। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। बताइएगा, यूनान में ओलंपिक खेलों का आरंभ हुआ। देखिए यहाँ बात की जा रही है यूनान की बात की जा रही है, यानी यूनानी कला की बात की जा रही है, आर्ट ऑफ ग्रीस की बात की जा रही है। यूनानी खेलों का जो ओलंपिक खेल आरंभ होते हैं वह कब होते हैं? यूनानी कला में जो खेल आरंभ होते हैं, ओलंपिक खेल, वह 1776 ईसा पूर्व में होते हैं। 1776 ईसा पूर्व में होते हैं। 1776 ईसा पूर्व में होते हैं, यूनानी खेल आरंभ होते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। डिस्कस थ्रोअर मूर्ति का निर्माण किसने किया? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है यह प्रश्न आपके लिए, बहुत ही जो है महत्वपूर्ण है यह प्रश्न। चलिए बताइएगा, डिस्कस थ्रोअर मूर्ति का निर्माण किसने किया? मारोन ने, किरियास ने, फिडियास ने, राम किंकर बैज ने। देखिए मारोन या मायरान भी यहाँ पर हो सकता है, मायरोन, मायरान, यहाँ कुछ भी लिखा रहता है। चलिए डिस्कस थ्रोअर मूर्ति का निर्माण किसने किया था, यह प्रश्न है आपके सामने। सभी लोग जवाब दीजिएगा। डिस्कस थ्रोअर, बताइएगा यह प्रश्न है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सभी लोग जवाब दीजिएगा। डिस्कस थ्रोअर। चलिए बताइएगा कौन है भाई डिस्कस थ्रोअर। चलिए यहाँ पे कौन हो जाएंगे? आपके मायरान हो जाएंगे।
मैरान हो जाएगा। डिस्कस थ्रोअर जो है आपके मैरान साहब की मूर्ति है, यानी वही है, डिस्को बॉलर्स कहिए या चक्का फेंकने वाले कहिए, मैरान साहब की है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। बताइएगा, एथेंस की गाय नामक लोकप्रिय मूर्ति किस कलाकार की है? एथेंस की गाय, देखिएगा, मैरान हैं, पार्शियोस हैं, फिडियास हैं, प्राक्सीटेलिस हैं। बताइएगा, जो है एथेंस की गाय जो है, एथेंस की गाय नामक लोकप्रिय मूर्ति किस कलाकार की है? यह प्रश्न है आपके सामने, बताइएगा। सभी लोग जवाब दीजिएगा इस प्रश्न का, बताइएगा, सभी लोग जवाब दीजिएगा, बताइएगा। देखिए, यह जो है, यह भी कृति किसकी है? मैरान साहब की। आप देखिए, डिस्को बॉलर्स जो थी आपकी, वह भी जो है मैरान साहब की महत्वपूर्ण प्रतिमा थी। और यहाँ पर एथेंस की गाय नामक जो है, यह भी प्रतिमा, यह भी मूर्ति जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह भी किसकी है? मैरान की है, मैरान की है। या जो कहीं कहीं देखिए मारोन, मायरोन है, इस तरह से लिखा रहता है, मैरान कहीं मायरान लिखा रहता है। और जो है यह दोनों प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, फटाफट प्रश्नों का जवाब दीजिए। 100 पेटिका टेराकोटा से बनी मूर्ति कहाँ स्थित है? तो 100 पेटिका टेराकोटा से बनी मूर्ति कहाँ की थी? फ्रांस की, मलेशिया की, रूस की, इटली की? बताइए, 100 पेटिका जो टेराकोटा से बनी मूर्ति कहाँ की थी? भैया वह इटली की थी, इटली की। चलिए हम अगले प्रश्न पर देखते हैं। शिशु व 2 नारियां की मूर्ति जो 1500 से 1400 ईसा पूर्व माइसिनियन की हैं, जो बनी है कांस्य माध्यम में, ताम्र माध्यम में, पत्थर से या हाथी दांत से? बताइएगा, शिशु व 2 नारियां की मूर्ति बनी है 1500 से 1400 ईसा पूर्व, माइसिनिया की बनी है, जो किस माध्यम में बनाई गई है? यह किस माध्यम? कांस्य में, ताम्र में, पत्थर में? किस माध्यम में? हाथी दांत से बनाई गई है, हाथी दांत से बनाई गई हैं। बताइएगा, हाथी दांत से बनाई गई हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। एथेंस के पार्थेनन मंदिर में 3 देवियों नामक मूर्ति में प्रयुक्त हुआ है लोहा, सोना, चांदी, संगमरमर। बताइए, एथेंस के पार्थेनन मंदिर में, देखिए पार्थेन लिखा लेकिन पार्थेनन मंदिर है आपका, यहाँ एक और न बना लीजिए। पार्थेनन मंदिर में 3 देवियों नामक मूर्ति प्रयुक्त हुई है। बताइएगा, सभी लोग जवाब दीजिएगा, सभी लोग जवाब दीजिएगा। पार्थेनन मंदिर में 3 जो देवियों की मूर्ति है आपकी, पार्थेनन मंदिर। देखिए पार्थेनन पहली बात स्थित कहाँ है? पार्थेनन आपका कहाँ स्थित है? देखिए एथेंस में, यहाँ पे तो लिखा ही है एथेंस में है, एथेंस में है आपका पार्थेनन। चलिए बताइएगा किस माध्यम में है भैया? संगमरमर माध्यम में, संगमरमर माध्यम में। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिएगा, पालिक्लीटस की विख्यात प्रतिमा है, पालिक्लीटस, यहाँ पे पालिक्लीटस जी की बात की जा रही है, पालिक्लीटस की विख्यात प्रतिमा है। बताइएगा, यहाँ पे भाला लिए हुए मल्ल है, नर व नारी प्रतिमा है, देवी लिखित है, कोरस प्रतिमा है। बताइएगा, जो आपके जो हैं पालिक्लीटस की विख्यात प्रतिमा, पालिक्लीटस की बात की जाए, पालिक्लीटस की बात की जाए तो उनकी विख्यात प्रतिमा कौन है? भाला लिए हुए मल्ल, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये प्रतिमा, भाला लिए हुए मल्ल। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। बताइएगा, अपोलो की कांस्य प्रतिमा किस शैली में बनी हुई है? अपोलो, यहाँ पे अपोलो की बात करें, अपोलो की जो कांस्य प्रतिमा है वह किस शैली में बनी हुई है? यह प्रश्न है। बताइएगा, अपोलो की कांस्य प्रतिमा किस शैली में बनी हुई है? बताइएगा, सभी लोग जवाब दीजिएगा। ज्यामिति शैली है, गांधार शैली है, मथुरा शैली, इनमें से कोई नहीं है। बताइएगा,
सभी लोग जवाब दीजिएगा, सभी लोग जवाब दीजिएगा, बताइएगा। चलिए, कौन से भैया किस शैली में? ज्यामिति शैली में है, ज्यामिति शैली में है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। वीनस का सिर नामक कृति किस कलाकार की है? वीनस का सिर नामक जो कृति है वह किस कलाकार की है, बताइएगा। किस कलाकार की है? प्रेक्सिटेलीज हैं, स्कोपास हैं, मित्योथ्यूज हैं, केसिसोदस हैं, बताइए। वीनस का सिर नामक कृति किस कलाकार की है? प्रेक्सिटेलीज की है, स्कोपास की है, मित्योथ्यूस की है, केफिसोदोतस की है, बताइएगा। वीनस का सिर, जवाब दीजिएगा सभी लोग। वीनस का सिर, यह भाई देखिएगा किसकी है? प्रेक्सिटेलीज की है। किसकी है भैया? प्रेक्सिटेलीज की है, प्रेक्सिटेलीज की है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिएगा, वीनस का सिर किस संग्रहालय में सुरक्षित है? वीनस का सिर किस संग्रहालय में सुरक्षित है, बताइएगा। ओलंपिया संग्रहालय में, ससेक्स के पिटवर्थ हाउस में, बोस्टन संग्रहालय में, गुजरी महल संग्रहालय में। देखिए, वीनस का सिर किस संग्रहालय में? ससेक्स के पिटवर्थ हाउस में संग्रहित है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, बताइएगा। वीर पुरुषों को लंबे शरीर वाली प्रतिमाएं बनाने वाला कलाकार था। वीर पुरुषों को लंबे शरीर वाली प्रतिमाएं बनाने वाला कलाकार था। लिसियस, स्कोपास, थीमोथियस, बाइक्रोसिस, बताइएगा। वीर पुरुषों को लंबे शरीर वाली प्रतिमाएं बनाने वाला कलाकार कौन था? जवाब दीजिएगा सभी लोग। कौन था भैया? लिसियस। लिसियस थे जो है वीर पुरुषों को लंबे शरीर वाली प्रतिमाएं बनाने वाले कलाकार। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, बताइएगा। कंक्रीट का प्रयोग सर्वप्रथम किन कलाकारों ने खोज की थी? रोमन के, चीनी, भारतीय, जापानी। कंक्रीट का प्रयोग सबसे पहले किन कलाकारों ने खोज की थी? रोमन की कला में देखिए पच्चीकारी जो हुई, जड़ावत जिसे कहते हैं, जड़ावत फर्श या छोटे छोटे टुकड़ों में जो है यह दीवारों पर जो है की जाती थी रोमन कला में सबसे पहले। रंगीन संगमरमर का भी प्रयोग जो है हुआ था, रंगीन संगमरमर का भी प्रयोग इसमें हुआ है आपके। चलिएगा हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। लियोनार्डो के चित्र मोनालिसा में क्या ऐसा है जिसके कारण विश्व विख्यात है? चितवन है, रहस्यमयी मुस्कान है, अदिति बालों का अंकन है, कलात्मक आभूषण है, बताइएगा। मोनालिसा की जो देखिए लियोनार्डो विंची साहब की जो कृति है, लियोनार्डो द विंची साहब की जो कृति है उसमें ऐसा क्या है, उस कृति में ऐसा क्या है कि जिसके लिए वह विश्वविख्यात है, जिसके लिए वह विश्वविख्यात है। लियोनार्डो द विंची साहब की कृति है मोनालिसा, उसमें क्या है भैया? रहस्यमयी मुस्कान है। बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर साल देखिए यह कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा, रहस्यमयी मुस्कान है, इसमें रहस्यमयी मुस्कान है। देखिएगा, लियोनार्डो द विंची साहब ने जो है मोनालिसा को 1503 से 1506 ईस्वी के मध्य पर बनाया और यह देखिए लकड़ी के जो है, लकड़ी पर जो है यह तैल माध्यम में बनाया गया है। यह इस समय जो है लुव्र संग्रहालय में संग्रहित है। कहाँ पर है? लुव्र संग्रहालय में संग्रहित है, लुव्र संग्रहालय में संग्रहित है। यह आपकी जो है मोनालिसा नामक जो है पेंटिंग जो है, मोनालिसा नामक पेंटिंग जो है। देखिए, लियोनार्डो द विंची की बात करें तो महान चित्रकार के साथ साथ मूर्तिकार, वास्तुशिल्पी, संगीतक, कुशल इंजीनियर, वैज्ञानिक, ड्राफ्टमैन, फोटोग्राफर इत्यादि सब कुछ थे जो आपके जो है लियोनार्डो द विंची साहब हैं, लियोनार्डो द
विंची साहब हैं। और देखिए आप देखेंगे लियोनार्डो द विंची, इसके पृष्ठभूमि में जो है प्राकृतिक दृश्य बना हुआ है और यह चित्र जो है लाल रंग के टोन में बनाया गया है, लाल रंग के टोन में बनाया गया है और रहस्यमयी मुस्कान के लिए विश्व प्रसिद्ध है। रहस्यमयी मुस्कान के लिए जो है यह विश्व प्रसिद्ध है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। ईसा का अंतिम भोज नामक कलाकृति है, मूर्ति है, चित्र है, ग्राफिक चित्र है, भित्ति चित्र है। सभी लोग जानते हैं यह क्या है, भित्ति चित्र है, भित्ति चित्र है। चलिए मोनालिसा नामक कृति किस सन में बनाई गई? मोनालिसा नामक कृति किस सन में बनाई गई बताइएगा। यहाँ पे तो देखिएगा किस सन, अगर सन की बात करें तो यहाँ देखिए हमें तो एक भी सन यहाँ पर सही नहीं लग रहा है। वैसे 1500 देखिएगा 1503 से लेकर 1506 तक यह इसके मध्य में बनाई गई। 1503 से लेकर 1506 के मध्य में जो है यह बनाई गई है। 1503 से 1506 के मध्य में जो है यह बनाई गई है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। सिस्टाइन चैपल की छत कहाँ पर है? रूस, भारत, जर्मनी, रोम। आप तुरंत टिक करें, कहाँ करेंगे? जो है रोम में करेंगे, रोम में। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। बताइएगा वह कौन सा कलाकार जो अधिक समय तक अपने सहायकों तथा शिष्यों के साथ कार्य नहीं कर सकता था? लियोनार्डो द विंची हैं, यामिनी राय हैं, पिकासो हैं, माइकल एंजेलो हैं। माइकल एंजेलो हैं। वह कौन सा ऐसा कलाकार है जो बहुत अधिक समय तक अपने जो है सहायकों और शिष्यों के साथ कार्य नहीं कर सकता था? वह कौन है भैया? वह हैं आपके माइकल एंजेलो साहब। माइकल एंजेलो साहब हैं। माइकल एंजेलो देखेंगे आप तो यह हाई रेनेसा यानी चरम पुनरुत्थान काल कला से उच्च पुनर्जागरण काल की कला से संबंधित हैं आपके माइकल एंजेलो साहब। और इनका जन्म 1475 ईस्वी फ्लोरेंस इटली में होता है और इनके गुरु थिरलैंडियो भित्ति चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। माइकल एंजेलो देखिए मूर्तिकार, चित्रकार, वास्तुकार और कवि। और देखिए माइकल एंजेलो साहब को स्कल्पचर हु पेंटेड भी कहा जाता है, इसको याद रखिएगा, स्कल्पचर हु पेंटेड भी कहा जाता है। और इनकी प्रमुख मूर्ति जो पिएटा शोकमग्न मेरी जो है, जो संगमरमर माध्यम में पीटा या पिएटा लिखा रहता है, जिसकी लंबाई 6 फुट 5 इंच है और यह संगमरमर माध्यम में बनाई गई है, जो है सेंट पीटर चर्च इटली में यह बनाई गई। इनकी डेविड की मूर्ति जो 17 फुट या 18 फुट कहीं कहीं कहा जाता है, फ्लोरेंस शहर में यह भी है, फ्लोरेंस शहर में यह भी है। और इसके अलावा मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट की भी मूर्ति बनाई गई है माइकल एंजेलो जी के द्वारा। माइकल एंजेलो देखेंगे आप तो बहुत जो है इनके देखिए इनसे संबंधित एक फिल्म भी है, एगोनी एंड एक्सटेसी। एगोनी एंड एक्सटेसी। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से किस कलाकार को बंसी बजाने का शौक था? जॉर्जियान को, तिशियन को, कैरावेजियो के, वेरोनीज को। बंसी बजाने का शौक किस कलाकार को था? बंसी बजाने के जो शौकीन हैं वह कौन है? जॉर्जियान साहब हैं। जॉर्जियान साहब हैं और हाई रिनेसा से संबंधित हैं और इटली शहर के प्रसिद्ध चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। जॉर्जियान साहब के प्रमुख चित्रों में आप देखेंगे तो सोती हुई वीनस, आधी, चारागाह में संगीत और जो संगीत पार्टी, मेडोलिन वादक, संगीत सभा, 3 दार्शनिक, ये इनके महत्वपूर्ण चित्र हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। पृथ्वी का स्वर्ग व भूसा गाड़ी नामक कृतियां किसकी हैं? हिरोनिमस वास, पीटर ब्रूगेल, पेटिनीर, दाविद। बताइएगा यह पृथ्वी का स्वर्ग व भूसा गाड़ी नामक कृतियां किसकी हैं? हिरोनिमस वास की हैं।
चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। इस चित्रकार के हरिण यानी हिरण इतने स्वाभाविक थे कि उन्हें देखकर कुत्ते भौंकने लगते थे। हिरणों को देखकर चित्रों में कुत्ते भौंकने लगते थे। वह किस चित्रकार का जो है, किस चित्रकार ने बनाया है बताइएगा? लूका केंडर्स ने, एल ग्रेको ने, माइकल पैचर ने, शॉन गिर ने। बताइएगा कौन सा ऐसे चित्रकार हैं जिनके चित्रों को देखकर, जो हरिण के चित्रण वह किए हैं, उनके चित्रों को देखकर जो है कुत्ते भौंकने लगते थे, कुत्ते भौंकने लगते थे। बताइएगा, सभी लोग जवाब दीजिएगा। देखिएगा यहाँ पे कौन से हैं भैया? लूका क्रेनिक जी हैं। कौन है? लूका क्रेनिक जी हैं। लूका क्रेनिक जी हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए, मृत्यु की नाच किसने बनाया? टिशियन ने, प्रीटल ब्रूगेल ने, विलियम होगार्थ ने, हांस होल्विन कनिष्ठ ने। मृत्यु की नाच नामक जो चित्र है वह हांस होल्विन कनिष्ठ ने बनाया है। बताइएगा, अगले प्रश्न पर चलते हैं, सभी लोग जवाब दीजिएगा। नींबू, नारंगी तथा गुलाब किसकी कृतियां हैं? फ्रांसिस्को द जर्बरा, रूबेंस, ब्रूगेल, जैक दाविद। नींबू, नारंगी तथा गुलाब यह कृतियां हैं किसकी? फ्रांसिस्को द जर्बरा। अब देख लीजिए एक बार जल्दी जल्दी बस। आलसी नौकर नामक चित्र किसका है? वर्मीयर का, हुसैन का, दाविद का, रूबेंस का। आलसी नौकर नामक जो प्रसिद्ध चित्र है वह किसका है? वर्मीयर का। वर्मीयर काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। फैशनेबल विषयों के अनेक चित्र बनाए जैक दाविद ने, हुसैन साहब ने, रेब्रा ने, जैन अंतवान बातेन ने। फैशनेबल विषयों के अनेक चित्र किसने बनाए? जैन अंतवान बातेन ने बनाए। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। सूखी माँ नामक चित्र किस कलाकार ने सृजित किया है? सारदी ने, पिकासो ने, ब्राक ने, रैफेल ने। आप इन तीन लोगों को जानते ही हैं। सूखी माँ किसने बनाया? सारदी साहब ने सूखी माँ नामक चित्र को बनाया हुआ है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिएगा, होगार्थ के गांव के घर को परिवर्तित कर दिया गया सिनेमा घर के रूप में। होगार्थ जो चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं, होगार्थ के गांव के घर को परिवर्तित कर दिया गया है सिनेमा घर के रूप में, संग्रहालय के रूप में, पुस्तकालय के रूप में, अस्पताल के रूप में। बताइएगा, सभी लोग जवाब दीजिएगा। सभी लोग जवाब दीजिएगा। बताइएगा, सभी लोग जवाब दीजिएगा। संग्रहालय के रूप में। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिएगा, सत्य की विजय एवं कौमारी की पूजा करती तीन युवतियां आदि चित्र किसने बनाया है? सत्य की विजय और कौमारी की पूजा करती तीन स्त्रियां, यह प्रसिद्ध चित्र किसका है? देखिएगा, जोशुआ रेनॉल्ड्स का, होगार्थ का, विल्सन का, रूबेंस का। यह प्रसिद्ध चित्र जो है जोशुआ रेनॉल्ड्स का है। जोशुआ रेनॉल्ड्स का है। देखिए, अंग्रेजी चित्रकार थे जो पोर्ट्रेट में विशेषज्ञ थे, जो पोर्ट्रेट में विशेषज्ञ थे। और इनके प्रसिद्ध चित्रों में देखिए आपका सत्य की विजय एवं कौमार की पूजा करती तीन युवतियां। सत्य की विजय और कौमार की पूजा करती तीन युवतियां जो हैं, इनके प्रसिद्ध चित्र हैं। इन्होंने बहुत सारे स्त्रियों और बच्चों के चित्र बनाया हुआ है, और जो है स्त्रियों और बच्चों के चित्र इन्होंने बहुत सारा जो है बनाया हुआ है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। जोशुआ रेनॉल्ड्स कहाँ के चित्रकार थे? जोशुआ रेनॉल्ड्स कहाँ के चित्रकार थे? अभी हमने आपको बताया, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, इटली। बताइए कहाँ के थे भैया? अभी हम बताए कि अंग्रेजी चित्रकार थे। अंग्रेजी चित्रकार का मतलब क्या है? इंग्लैंड के हैं भैया, इंग्लैंड के। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, और आज का हमारा आखिरी प्रश्न है मित्रों, निम्न में से कौन सा कलाकार अविवाहित रहा? रेम्बा हैं, वेलास्के हैं, रूबेंस हैं, जोशुआ रेनॉल्ड्स हैं। बताइएगा कौन सा कलाकार जो है अविवाहित रहा? अविवाहित की बात करेंगे तो रेम्ब्रा जी अविवाहित रहे, जो है
रेम्ब्रा जी अविवाहित रहे। चलिए बताइएगा सभी लोग जो है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइएगा ये क्लास कैसी लगी आपको, क्वेश्चन कैसे लगे आपको। तब तक के लिए सभी लोग को धन्यवाद। गुड नाइट।